नमस्कार साथियों, मैं सुमित धामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन। साथियों, आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो माँ बाप अधिकतर अपने बच्चों के साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं। वह कौन सा व्यवहार है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अधिकतर माँ बाप मैंने देखा है कि वह अपने बच्चों को ताने मारते हैं। ताने मारने का अर्थ क्या है? अर्थ है किसी भी बात को नेगेटिव तरीके से कहना, उसको हम कहते हैं ताने मारना। अधिकतर माँ बाप क्या सोचते हैं कि यदि हम अपने बच्चे को ताने मारेंगे तो वह सही दिशा में कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो हम सोचकर अपने बच्चों को ताने मारते हैं, उससे उल्टा उसका परिणाम निकलना शुरू हो जाता है। बच्चे अधिकतर हमने देखे हैं कि जिन बच्चों को माँ बाप जो है ताने मारते हैं, वह बच्चे गुमसुम हो जाते हैं और उनके मन को जो है वो बहुत ज़्यादा चोट भी पहुंचती है, जिससे कि जो रिज़ल्ट बच्चा दे सकता है वह कभी भी नहीं दे पाता। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने बच्चों को ताने मारना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब हम ताने ना मारें तो अपने बच्चे को फिर किस तरह से मार्ग पर लेकर आएँ, किस तरह से सही मार्ग पर लेकर आएँ, वह भी हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना है। सपोज दैट आपका बच्चा डेली स्कूल के लिए देर से तैयार होता है, तो वहाँ आप अगर हम नेगेटिव रूप में अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर हमने देखा गया है कि पेरेंट्स कहते हैं कि कभी भी आप जो है समय पर तैयार नहीं होते, हमेशा आप जो है डेली लेट जाते हो। तो इस बात से जो है बच्चे के मन में ये बात होती है, क्योंकि बच्चा कभी कभी समय पर भी गया हुआ है स्कूल जो है, तो वह सोचता है कि मैं यदि डेली ही स्कूल लेट जाता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैं कभी कभी स्कूल समय पर भी जाता हूँ। तो जब आप उसको नेगेटिव तरीके से ताने मार कर ये कहोगे, तो वह जो अपनी क्षमता है उसको भी खो देता है और अपना माइंडसेट जो बना लेता है वह बना लेता है कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, लेट जाने वाले में से हूँ। तो वह हमेशा अच्छे बच्चों में या फिर जो समय पर स्कूल पहुँचते हैं, ऐसे बच्चों की रेस में जो है अपने आप को पिछड़ते हुए देखता है और वहाँ से जो है क्विट कर देता है। तो अच्छा होने की संभावना वहाँ ख़त्म हो जाती है। बजाय इसके आप यह भी कह सकते हो, यह तो हुआ कि नेगेटिव तरीके से आपने जो कहा, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कहना चाहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट से कहना चाहते हो, जिससे कि बच्चा भी अपने आप को इम्प्रूव करने में पूरी ताकत लगाए, और आप देखोगे कि अगर यदि आप उसको पॉजिटिव तरीके से कहते हो, ताने नहीं मारते हो, तो वह ऐसा कर भी देता है। तो आपको कहना क्या है? आपको कहना है, वह यदि लेट भी हो जाता है तब भी आपको यही कहना है कि बेटा आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हो, थोड़ा सा अगर आप पहले अगर तैयार हो जाओ तो आप स्कूल के लिए समय पर पहुंच जाओगे, यानी कि समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। आपने इस बात को कहते हुए आपको लगातार कहना है, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन, तो आप देखोगे कि उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और यदि आप ताने मारते हो तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं नहीं रहती हैं। जैसे कि अधिकतर, दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, अधिकतर आपने देखा होगा कि घरों में माताएं जो हैं आपस में बात करते हुए, अब यदि अपने पड़ोसी से बात कर रही हैं, एक साथ बैठे हुए हैं कि भाई मेरा, और वहाँ पर बच्चा भी बैठा हुआ है, और मेरे साथ तो अक्सर होता है, जो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जब उनके बच्चे जो है साथ में रहते हैं, तो सीधा ये बोल देते हैं उसके कि भाई ये तो जो है ना बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ये बहुत नालायक है, इसको कुछ भी कर लो, इसको कुछ नहीं आता जाता। तो बच्चा सोचता है कि भाई मैं तो ये चैप्टर भी पढ़ के सुनाया था मम्मी को, मैंने ये काम भी किया था, फिर मम्मी मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रही हैं? और यदि मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे कम नंबर क्यों आने चाहिए, मेरे 0 नंबर आने चाहिए। तो आपने क्या करा, उसके कैरेक्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब वह कैरेक्टर बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट में चला गया है। तो यदि आपको अपने बच्चे को अच्छा करना है तो उसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी उनको ताने नहीं मारोगे, और यदि आप ताने मारते हो तो उसका कहीं ना कहीं गलत परिणाम ही आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है,
आप यह भी कह सकते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी भी कमियां करता है, जिससे कि वो याद जो करता है उसको भूल जाता है। तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि वह ये जो याद करे तो उसको याद रह जाए। और फिर आप देखोगे कि बच्चे के अंदर एक उत्साह प्रवेश करता है और वह अपने आप को अच्छा बनाने की ओर प्रयास करता है। तो हमने आपको बताया अपनी इस वीडियो में कि आपको अपने बच्चों को ताने नहीं मारने चाहिए, नेगेटिव तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से करनी चाहिए हमने उसके भी उदाहरण दिए। आइए इसी तरह के कुछ और उदाहरण मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि अधिकतर हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो उसकी बजाय हम यह भी कह सकते हैं आप तो अब बहुत अच्छा कार्य करते हो, थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं इनमें भी अपने अंदर सुधार लेकर आइए। दूसरा हम बोल देते हैं बेवकूफ़ कहीं का, लेकिन हम इसको भी अपने पॉजिटिव माइंड से कह सकते हैं तुमने इस बार गलती कर दी है, फिर ऐसे मत करना, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। यदि हम इस तरह से उससे बात करते हैं तो वह अपने आप को अच्छा बनाने की ओर प्रयासरत रहता है। तीसरा जो हम एक सेंटेंस अधिकतर डेली लैंग्वेज में बोल देते हैं, तू बिना पिटे नहीं मानेगा। तो इस तरह की जो वर्डिंग्स हैं बच्चे के माइंड पर एक गलत प्रभाव डालते हैं। बजाय इस तरह से हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, अरे वाह तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, सब काम अपने आप कर लेते हो, ये काम करने में अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे बताओ, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। एक और सेंटेंस हम घर में बच्चों को बोल देते हैं बजाय ये जाने कि उनके मन को इस बात से बड़ा आहत होता है, अब क्या उन लोगों की तरह देख रहा है, चुपचाप पढ़ता क्यों नहीं है। आप मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ये जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं ये अधिकतर हम अपने घर में इस तरह की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे के मन को जो है बड़ा ही आहत पहुंचता है और वह अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय कहीं ना कहीं एक दूसरी राह में जो है वो चल पड़ता है। तो बजाय इसके हम ये भी कह सकते हैं, अरे लगता है मेरा बेटा थक गया है, चलो 15 मिनट जो रेस्ट करो, उसके बाद में फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप ये तमाम चीज़ें जो है मैंने अपनी इस वीडियो में बताई कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद में ताने मारना बंद करेंगे और उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातों से जो उसको जो है अपने राह पर लेकर आएंगे और उसे एक महान व्यक्ति बनाने में उसकी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अवश्य लिखें कि आप अगली वीडियो हमारे किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।